कांग्रेसी पवन खेड़ा। अब भुगतना पड़ रहा पीएम से पंगा लेने का अंजाम। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगाना पड़ रहा चक्कर। सुप्रीम कोर्ट ने तो पवन खेड़ा को लगा दी तगड़ी फटकार। बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बच सकते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना कांग्रेसियों के लिए कोई नई बात नहीं है। कभी उन्हें नीच कह दिया जाता है, कभी मौत का सौदागर कह दिया जाता है, तो कभी बोटी बोटी काटने की धमकी दे दी जाती है। पीएम मोदी को कोसते कोसते कांग्रेसी नेता सारी मर्यादाएं लांघते हुए अब उनके पिता के अपमान तक पहुंच गए हैं, जो इस दुनिया में भी नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों को लगता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाया है। और अब यही गलती उन्हें भारी पड़ रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से बच नहीं सकते। दरअसल ये बात साल 2023 के फरवरी महीने की है, जब देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई थी। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला था। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेपीसी के गठन की मांग कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने सियासी हमला बोलते बोलते पीएम मोदी पर निजी हमला बोल दिया और जुबानी मर्यादा लांघते हुए कह दिया, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास को क्या प्रॉब्लम है। पीएम मोदी का पूरा नाम गलत बोलने के बाद उन्होंने तुरंत गलती तो सुधार ली, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने तंज मारते हुए कह दिया, नाम भले ही नरेंद्र दामोदर दास है, काम गौतम दास है। इतना कहते ही ठहाके मारकर हंसने लगे। जी जेपीसी बैठा सकते थे तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. जी पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाकर ठहाके लगा रहे कांग्रेसी पवन खेड़ा को अब यही गलती भारी पड़ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश और हिमंता बिस्वा शर्मा के असम में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब यही एफआईआर पवन खेड़ा की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। एफआईआर रद्द कराने के लिए पवन खेड़ा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं निराशा ही हाथ लग रही है। सबसे पहले पवन खेड़ा एफआईआर रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद पवन खेड़ा ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, लेकिन यहाँ भी उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की गुहार को ठुकराते हुए एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि आप अब बार बार माफी मांगकर अपराध के अंजाम से नहीं बच सकते। कोर्ट के मामलों को देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया और कहा, आप अब बार बार माफी मांगकर अपराध के अंजाम से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट की फटकार से आप समझ सकते हैं कि पवन खेड़ा को पीएम मोदी के पिता का मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यानी जिस तरह से पीएम मोदी के दिवंगत पिता का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ठहाके मार रहे थे, अब इसी केस की वजह से उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। वैसे आपको बता दें, बात सिर्फ मोदी के पिता के अपमान तक ही सीमित नहीं है। इस मामले के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पिछले साल पवन खेड़ा जब रायपुर जा रहे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे घटिया नारे लगाए गए थे। पवन
खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद हालांकि उसी दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से जमानत भी मिली थी और कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी थी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार माफी मांगकर कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। बहरहाल कोर्ट के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कब्र खोदने वाले कांग्रेसियों को पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, सबका साथ सबका विकास के ऐसे हर काम तभी तेजी से हो पाएंगे जब शिलांग और दिल्ली दोनों जगह पे बीजेपी सरकार होगी। मेघालय के लिए दिल्ली से भेजी पाई का सदुपयोग तभी होगा जब यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, मेघालय में भी मिल रहा है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है। और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, 27 फरवरी को भारी संख्या में कमल फूल के सामने बटन दबाना होगा।